Hello guys, this is your economics lecture with Meena Yadav, Commerce. And today we will discuss our second chapter in Indian economy book, 5-year plans in India at the time of independence. ठीक है, 5-year plans इंडिया के अंदर किस तरीके से एस्टेब्लिश हुए और कौन से प्लान्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है. इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन है वो किसने एस्टेब्लिश किया था, वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1950 के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया था. वो 1950 के अंदर प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा महलनोबिस, ठीक है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा महलनोबिस ने ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, एस्टेब्लिश किया 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है. ये वाला जो डाटा है कि इस प्रोफेसर ने और कब एस्टेब्लिश किया था, इंडियन प्रोफेसर था, ये क्या था, इंडियन प्रोफेसर था ये. ठीक है, तो 1950 के अंदर इस प्रोफेसर ने इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया था. लेकिन अगर अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो फरवरी 2015 के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, नीति आयोग के अंदर. किसके अंदर, नीति आयोग के अंदर. समझ में आ रही बात. तो ये चीज़ें याद हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, तो ये डाटा हमें याद रखने हैं. किस में कन्वर्ट कर दिया, नीति आयोग में. कब, फरवरी 2015 के अंदर. क्लियर हो गया. तो अभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है. इट रेफर्स टू ए सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स ए सेट ऑफ टारगेट्स एंड स्पेसिफिक ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. सेंट्रल अथॉरिटी हमारे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ टारगेट, कुछ पॉलिसीज क्या करती है, सेट करती है. कुछ प्रोग्राम्स, पॉलिसी एंड टारगेट्स को सेट करती है टू अचीव दोज टारगेट्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और जो टारगेट उन्होंने सेट किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं उनको, उन टारगेट को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग गेट करना, अचीव करना. समझ में आ रही बात. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग ये वो सिस्टम होता है जिसमें कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम्स सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. ठीक है, कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं और विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वी कैन अचीव एंड गेट दीज टारगेट्स. ठीक है, हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं. समझ में आ रही बात. आप कुछ आया समझ में, इकोनॉमिक प्लानिंग होता है एक तरीके से प्लानिंग करना. कुछ टारगेट पहले से डिसाइड कर देना कि भाई हमने साल के एंड तक इतनी सेल्स करनी है. समझ में आ रही बात. और उस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए या फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज एस्टेब्लिश की जाती हैं विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और वो टारगेट हम अचीव करें. समझ में आ रही बात. इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या बना, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, जो कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा ने क्या था, एस्टेब्लिश किया था 1950 के अंदर. और अभी प्रेजेंट में हम उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया नीति आयोग के अंदर फरवरी 2015. क्लियर हो गए यहाँ तक. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नीड की कि ऐसी क्या जरूरत है कि इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड हुई, जरूरत हुई. ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड क्यों हुई, क्यों एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर जैसी हमारी इकोनॉमी थी, कैसी इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टेग्नेंट इकोनॉमी थी. ठीक है, तो उसको उभारने के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत हमें थी. समझ में आ रही बात. कुछ टारगेट सेट करने थे, उसके लिए कुछ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज भी बनानी थी ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सके, ग्रोथ हो, जीडीपी में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट भी हो. समझ में आ रही बात. इसलिए इन सब के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड हुई. समझ में आ रही बात. चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं. देयर इज द 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. फर्स्ट प्लानिंग इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड सेकंड इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डायरेक्टिव प्लानिंग कि डायरेक्टिव प्लानिंग होता क्या. समझ में आ रही बात. ठीक है, तो डायरेक्टिव प्लानिंग इंट्रोड्यूस डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. कहने का मतलब ये है, डायरेक्टिव प्लानिंग होती है उसमें गवर्नमेंट का
हाई अथॉरिटी का, सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है। यहाँ जो प्लानिंग इंट्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली मार्केट के डिमांड, मार्केट के फोर्स के बेस के ऊपर, मार्केट फोर्स बेस के ऊपर एस्टेब्लिश होती हैं। मार्केट फोर्स दैट मीन्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के बेस के ऊपर, कि मार्केट में डिमांड कितनी है उसके हिसाब से सप्लाई कितनी है, उसी हिसाब से क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और ये इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का, सेंट्रल अथॉरिटी का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके बेस के ऊपर, मार्केट फोर्स एंड मार्केट डिमांड के बेस के ऊपर। मार्केट फोर्स में आता है हमारा मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। फोर्स दैट मीन सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट फोर्स एंड मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बेस के ऊपर, ठीक है। ये कुछ याद आया आपको कि सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड है। किस तरीके के इकोनॉमीज हैं, इट रेफर्स टू द इकोनॉमी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उसको प्रेफर करती है, ठीक है। जब सब कुछ मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है, सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप किस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर, ठीक है। किस हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग की जाएगी, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगे और उन्हीं के बेस के ऊपर ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सेट होंगे। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, समझ में आ रही बात। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ क्या करता है, इशारा करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। अब समझ में आने वाली बात है ये है, क्लियर हो गया कि डायरेक्टिव प्लानिंग होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की, कि कुछ कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग भी होती है। उसमें देखिएगा कि गवर्नमेंट हरसेल्फ इंटरेस्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, इसमें मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, इसमें गवर्नमेंट सेट करती है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, उनके लिए क्या पॉलिसी एंड प्रोग्राम सेट होंगे, क्या टारगेट सेट होंगे, सब कुछ मतलब सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वही सेट करता है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। किसके लिए, टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जब उनकी सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, इंटरफेरेंस करती है, किसमें, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर, टारगेट्स के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से लेकर, उसको कौन सी प्लानिंग बोलते हैं, कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। अगर हम यहाँ पर कि किसकी तरफ प्रिसाइज कर रहा है, कहता है सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी को प्रिसाइज करता है, ठीक है। जो सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी है उनकी तरफ इशारा करता है ये कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। तो दो टाइप की कम्प्रीहेंसिव, ये सबसे पहले की इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, कभी कभी इसने एस्टैब्लिश हुआ था, अब किसमें चेंज हो गया है, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स आपने प्लस वन में भी पढ़ा था, उससे पहले भी आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती हैं, बट फिर भी हम एक लिटरली यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखिएगा ये वो इकोनॉमी होती है, कौन सी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट मीन्स सब कुछ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के बेस के ऊपर एस्टेब्लिश होता है। जो ग्रोथ एंड प्रोसेस डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के फोर्स के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट का नथिंग इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया हमारी, मोस्टली जो प्राइवेट कैपिटल है उसकी तरफ भी ज़्यादा फोर्स करता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड। इसमें होता क्या है, देखिएगा अगर हम एक इसका बेनिफिट अगर हम देखें कि इस इकोनॉमी का क्या बेनिफिट था, इस इकोनॉमी का एक मेन बेनिफिट यही था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि हर कोई क्या करता है, जब कैपिटलाइज होता है हर कोई अपना मान करके काम करता है, जब अपना मान करके प्राइवेट पर्सन काम करेंगे तो ग्रोथ तो होगा ही होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ज़्यादा सेल्स होंगे, मतलब जो भी है ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स द कहने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो काफ़ी हाई हो जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से। अगर हम देखें कि यहाँ पर
इसके डिमेरिट्स भी होंगे कुछ ना कुछ। डिमेरिट्स में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि प्राइवेट पर्सन्स की ही मार्केट रह जाती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो दैट मीन्स प्राइवेट पर्सन क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करेंगे, ना कि सोशल सर्विसेज की तरफ भी ध्यान देंगे। सोसाइटी या सोशल सर्विसेज की तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। उनका मेन मोटिव क्या है भाई, उन्होंने कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने चाहिए। समझ में आ रही बात। तो एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं हम इस इकोनॉमी की। ये क्यों एस्टेब्लिश हुई, ये इसकी नीड क्यों थी, किस तरीके की इकोनॉमी थी ये, ठीक है। ये इस तरीके क्यों था कि क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड को अगर तेज करना है तो हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की नीड है, ठीक है। अगली इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो ये हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट मीन्स डिपेंड ऑन कंप्लीटली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंड है। गुड्स एंड सर्विसेज, कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस रखना है, ठीक है, और किस प्रोग्राम एंड पॉलिसी के तहत हमने करना है, किस तरीके से बनाना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही लो स्पीड होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो जाता है, हर कोई अपना मान करके काम नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट तो मिनिमाइज होंगे, ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि यहाँ सारे के सारे डिसीजंस मार्केट डिमांड और मार्केट फोर्स के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, यहाँ सारे के सारे डिसीजन, प्रोग्राम, टारगेट, पॉलिसीज सब कुछ गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी ही सेट करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद में आती है मिक्स इकोनॉमी। अगर हम कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, तो क्या बन जाती है, मिक्स इकोनॉमी बन जाती है। यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। इंडिया एक तरीके की क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, है ना। दोनों तरह की इकोनॉमीज पाई जाती हैं यहाँ पर। कुछ सेक्टर प्राइवेट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो जिसमें प्राइवेटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन कुछ एक सेक्टर हैं जिनमें अभी भी कैपिटलाइजेशन, उनमें क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। जैसे अगर हम बात करते हैं LIC की, ठीक है, LIC और इंडियन रेलवेज, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, कितने बंदों को नए अपॉइंट करना है, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोग्राम्स होंगे, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही मेन और अहम बात है ये इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए कि अभी रेल और LIC को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, प्राइवेटलाइजेशन कर दिया है। दैट मीन्स प्राइवेट लोगों के अंडर करने का बहुत ही मेन और अहम फैसला लिया है कि हम LIC को और इंडियन रेलवे को, जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आती थी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको प्राइवेटलाइजेशन के अंदर डाल दिया है कि प्राइवेट पर्सन उनके अंदर काम कर सकते हैं। दैट मीन्स प्राइवेट रेल्स या LIC को भी प्राइवेट तरीके से कर दिया कि वो भी प्राइवेट तरीके से ही काम हो, जैसे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सब कुछ तो था ही ऑलरेडी, लेकिन अब LIC और इंडियन रेलवे को भी प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वो भी हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आने लग जाएंगे, ठीक है। परमाणु वार इक्विपमेंट वगैरह जो है वो अभी भी हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हैं, वो अभी भी अंडर गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है आपके लिए, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक नई बात जो आज मैंने आपको बताई है ये अभी ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अभी लॉन्च, ये चीज़ें अभी लॉन्च तो नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना अहम फैसला दिया है इनके ऊपर कि इनको भी हम LIC और इंडियन रेलवे को भी हम कैपिटलिस्ट कर देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ, किसने किया, किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, दो टाइप, क्यों नीड पड़ी हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की, दो टाइप की इकोनॉमिक प्लानिंग हमने देखी यहाँ पर, ठीक है, एंड टाइप ऑफ इकोनॉमीज हमने यहाँ पर देखी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए नहीं डाला क्योंकि सबको आता है, ढंग से आता है, अच्छे से आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या क्या मेरिट है, डिमेरिट है, ये होती क्या है इस टाइप की इकोनॉमी, ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।